नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। आज हम बात करेंगे इतिहास में मूर्खता में सबसे बड़ा नाम दर्ज करवाने वाले एक मुगल शासक के बारे में। मतलब इतिहास में इससे बड़ा कोई मूर्ख शासक हुआ ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, उस शासक का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मूर्खता के तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही किस्सों के बारे में हम बात कर पाएंगे, वरना वीडियो नहीं एक सीरीज बनानी पड़े। इतनी मूर्खता के किस्से उनके रहे हैं। तो ऐसा है कि पहले, जैसा आपको पता होगा, मुगल शासकों की जो मेन राजधानियां हुआ करती थी वो दिल्ली और आगरा हुआ करती थी। तो दिल्ली में राजधानी थी इनकी भी, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी थी दिल्ली में। अच्छा, अब क्या हुआ, दिल्ली में जैसे इनकी राजधानी थी तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था एक वक्त दिल्ली की। देखिए, दो चीज़ से ये परेशान था। एक तो दिल्ली की जनता की वजह से, क्योंकि दिल्ली की जनता इसे बहुत ज़्यादा मूर्ख मानती थी, इसका सपोर्ट ही नहीं करती थी। अपने राजा के का ही सपोर्ट प्रजा कर ही नहीं रही है, एक इसलिए। और दूसरा जो है, वो मंगोल जो है वो अटैक करते रहते थे दिल्ली पे। तो इतना बड़ा मूर्ख आदमी था ये। इसने कहा कि एक काम करो, मेरी तो जनता जो है, अपनी जनता, अपने आप को पागलपन, मतलब जो पागल था वो नहीं बोला, मेरी जनता पागल है और पूरा हमारा साम्राज्य ही पागल हो गया है और दिल्ली बेकार है। एक काम करो, अब जो कैपिटल है वो ले चलो देवगिरी। साउथ में चले गए। बोले अब देवगिरी चलो सारे लोग इकट्ठा होके, और देवगिरी रहेंगे, देवगिरी को वहां पे अपनी राजधानी बनाएंगे, दिल्ली नहीं रहेंगे। ठीक, अब इतना मूर्ख आदमी देवगिरी जा रहा है 3 लाख लोगों को लेके, 3 लाख की सेना लेके जा रहा है देवगिरी, और चल रहा है गर्मियों के महीने में। अब देवगिरी जाने में, दौलताबाद जो की एक ही बात है, जाने में आप देखिए, बीच में दिल्ली से अगर वो जाएगा क्या क्या पड़ेगा, थार मरुस्थल पड़ेगा, ताप्ती नर्मदा जो है वो नदियां पड़ेंगी, विंध्याचल का पूरा पर्वत पड़ेगा, गर्मी में लेकर जा रहा है। अब लेक, खैर राजा की बात कौन मना कर सकता है, सेना चल पड़ी राजा के पीछे पीछे। और जब वहां पहुंची, देवगिरी पहुंची, तो देवगिरी पहुंच के जब देखा तो पता चला आधे लोग ही मर गए गर्मी से। इतना थार मरुस्थल वो पार करके ला रहा है सबको, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, ऐसे लेके चल पड़े, आधे लोग ही मर गए। बोला यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब चलो वापस चलो। अब ये वापस आए दिल्ली। अब जब दिल्ली वापस आए तो जो बचे कुचे लोग थे वो भी चले गए, और दिल्ली की जनता फिर परेशान कि यार ये तो फिर पगला फिर आ गया। अब वहां आके बैठ गया फिर से। अच्छा, बैठा रहा, बोला कि अब जो राजा है, राजा को एक बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। चलो ठीक है, माफ कीजिएगा। तो अब इनका बड़ा डिसीजन देखिए, अपने मोहम्मद बिन तुगलक साहब का। इनका बड़ा डिसीजन ये था कि इन्होंने कहा कि अब ईरान पे अटैक करेंगे। और एक तरह से इसका ये डिसीजन सही भी था, क्योंकि ईरान जो है उस समय पे बहुत ज्यादा समृद्ध देश था, तो वहां से भाई लूट मार कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक तरह से राजनीतिक डिसीजन इसका अच्छा था कि ईरान पे अटैक करेंगे। लेकिन जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया, इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं था, तो मूर्खता ना करे ऐसा कहाँ हो सकता था। अब इसने क्या किया कि 3 लाख की सेना खड़ी करी फिर से, और 3 लाख की सेना को 1 साल का वेतन एडवांस एडवांस में दे दिया, 1 साल का, कि किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है, किसी भी समय हम अटैक कर सकते हैं, तो भैया 1 साल का पूरा अपना वेतन अपने पास रखो। चलो ठीक है, 1 साल का वेतन मिल गया उन लोग को। सैनिक भी ठीक है, चलो 1 साल का वेतन है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी भी अटैक तो हो ही सकता है, रोज एक्सरसाइज वगैरह अपनी कर रहे होंगे, दौड़ के देख रहे होंगे, घुड़सवारी कर रहे होंगे, तीरंदाजी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस रोज चल रही है। अब 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, महीना हुआ, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए। तो सब परेशान होने लग गए कि यार अटैक ही ना हो, कहे ही ना राजा कि अटैक करो, और ये साल भर का वेतन दिए पड़े, क्या करें समझ नहीं आ रहा। अब उस टाइम पे जैसे तैसे घर वालों का आ रहा होगा कहीं से मैसेज, आज के टाइम पे तो फिर वो समझ लीजिए कि फेसबुक पे मैसेज आ रहा होगा घर वालों का, इंस्टाग्राम पे आ रहा होगा कि अरे भैया आ जाओ, बच्चों का एडमिशन भी कराना। अब घर भी नहीं जा पा रहे ये लोग कि अभी तो अटैक होना है ईरान पे, ईरान पे चल के अटैक कर देना है। राजा कुछ कहे ही ना। 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना हो गया, कोई अटैक नहीं। करते करते 12वां महीना आ गया, आखिरी महीना आ गया साल का। तो अब जो सेना थी वो पूरी तैनात थी कि अब 12वां महीना है, अब तो अटैक होगा, अब मारेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक उठ के गया, ईरान में जाके दोस्ती कराया। सेना बोली अरे भैया दोस्ती करनी थी तो शुरू में ही कर लेते, 1 साल से यहाँ डेरा डलवा के बैठाए हुए हो। तब तक मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला, सुनने में आया कि जो अब सेना है उसमें विरोधाभास आने लगा है, कि अब सेना जो है इसके विरोध कार्रवाई करना चाहते है, इसके खिलाफ हो रही है। तो बोला अच्छा, हमारे खिलाफ, हमसे गद्दारी है,
बोला एक काम करो, अभी तो ये तो हमारा बेहतरीन डिसीजन था, तब ये हाल है, अब मेरा खराब डिसीजन देखो। तो बोला कि जो 3 लाख की सेना है, आखिरी महीने बोला कराची पे जाके अटैक कर दो। अब साइंस आज इतना डेवलप कर गई है, भारत से, दिल्ली से आप कराची जाएंगे तो बीच में हिमालय पड़ता है भैया। आज साइंस इतना ज्यादा डेवलप कर गई है, तब भी देखिए सियाचिन में क्या हाल होता है ना, कि किस तरह के कपड़े, उस कपड़ों में भी कितनी ठंड, माइनस कितना चला जाता है टेम्परेचर, वहां भेज दी, वो सब ठंड से मर गए। तो तो इस तरह का बेवकूफ आदमी था मोहम्मद बिन तुगलक। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ मूर्खता के बारे में जो मैंने आपको एक दो चीजें बता दी मोहम्मद बिन तुगलक की, एक चीज और याद रखिएगा हमेशा कि मुगल शासकों में उससे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान कोई नहीं था। 22 से 23 भाषाओं का उसको ज्ञान था, 22 से 23 भाषाओं का। सबसे ज्यादा किताबें उस व्यक्ति ने पढ़ रखी थी, सबसे पढ़ा लिखा इंसान। दिल्ली पे जितने भी शासक आए उन सब में से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन वही है कि कुछ लोग जब ज्यादा पढ़ लेते हैं तो वो लोग अपने में ही घमंड करने लगते हैं कि हमसे बेहतर कोई है ही नहीं। सारी बेवकूफे भरे डिसीजन का एक अगर आप निचोड़ निकालें कि क्यों इस तरह के डिसीजन उसके सारे खराब होते थे, उसका रीजन ये था, उसके पास कोई सलाहकार नहीं था। वो अपने आप को इतना पढ़ा लिखा और इतना समझदार आदमी समझता था कि उसके पास, उसने सलाहकार ही नहीं रखा कि किसी चीज के लिए कभी कोई सलाह ले ली जाए। तो ये उसके अंदर बहुत बड़ी कमी थी। स्वप्नशील शासक उसको कहा जाता है। सपना देखता था कि सपना देख रहा है, सपना देख लिया, अरे टैक्स बढ़ा दिया, उठेगा तुरंत रात में 1 ही बजे, वो आदेश पाल को बुलाओ, हाँ कल कल सुबह से टैक्स जो है डबल कर दो, जाओ। ऐसा बेवकूफ आदमी था। जब वो मरा था मोहम्मद बिन तुगलक, तो भैया दिल्ली की जनता बहुत खुशी मनाई थी कि चलो गए ये, अब तो कोई समझदार राजा आए दिल्ली में। इस तरह का था मोहम्मद बिन तुगलक। खैर ये थी पूरी कहानी। अगली वीडियो के लिए बने रहिएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, भारत का कुछ और इतिहास जानते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, नमस्ते, भारत माता की जय और जय हिंद।